अंजलि, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज के इस खास प्रोग्राम में लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बॉलीवुड के ही मैन यानी कि धर्मेंद्र के कुछ ऐसे अनसुने किस्से लेकर जिसके सुनकर आप भी कहीं ना कहीं हैरान हो जाएंगे। दरअसल जिस चीज में अब हम देख रहे हैं, धर्मेंद्र इस बुढ़ापे के वक्त में अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं। अकेले यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं अपने फार्म हाउस में, अपनी फैमिली से दूर। लेकिन इसी बीच यहाँ पर धर्मेंद्र को लेकर अगर मैं बात करूँ आप सभी के सामने, तो यहाँ पर धर्मेंद्र की एक ऐसी आदत की वजह से उन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा है। धर्मेंद्र को एक दौर पर शराब की लत हुआ करती थी और इसी शराब में धुत होकर धर्मेंद्र ने कुछ ऐसा कर दिया कि उनके सामने इस निर्देशक को नाक तक रगड़नी पड़ी। तो आखिर क्या किया धर्मेंद्र ने नशे की हालत में, जानने के लिए देखिए हमारा एक खास प्रोग्राम लास्ट तक। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र जी के बारे में वैसे तो आपने कई किस्से सुने होंगे। उनके मजाकिया और गुस्से वाले किस्सों में से एक किस्सा ऐसा भी है जब शराब पीकर उन्होंने एक निर्देशक को रात भर फोन करके खूब सताया। तो चलिए जानते हैं आखिर धर्मपाजी ने ऐसा क्यों किया। आप लोगों को फिल्म आनंद तो याद होगी, वो फिल्म जिसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना ने एक कैंसर पेशेंट का किरदार निभाया था और अमिताभ बच्चन ने उस पेशेंट के दोस्त डॉक्टर भास्कर का किरदार किया था। डॉक्टर भास्कर अपनी लाख कोशिशों के बावजूद आनंद को नहीं बचा पाए और आखिर में आनंद की मौत हो जाती है। इस फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। धर्मेंद्र ने एक चैट शो के दौरान ये बात बताई थी कि उस समय उनके बेटे सनी देओल और पोते करण देओल भी मौजूद थे। धर्मेंद्र ने बताया कि तब ऋषिकेश मुखर्जी आनंद फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। एक दफा जब धर्मेंद्र और ऋषिकेश मुखर्जी फ्लाइट से बेंगलुरु से मुंबई आ रहे थे, तब ऋषिकेश जी ने उन्हें फिल्म आनंद की कहानी सुनाई थी और धर्मेंद्र को साथ लेकर फिल्म बनाने की बात कही थी। कुछ समय बाद जब धर्मपाजी को ये पता चला कि ये फिल्म राजेश खन्ना को लेकर बननी शुरू हो चुकी है, तो उन्हें काफी गुस्सा आया। फिर एक रात शराब पीकर धर्मेंद्र ने सारी रात ऋषिदा को सोने नहीं दिया। बार बार उन्हें फोन करके खूब ताना देने लगे। धर्मेंद्र ने पैग लगाते हुए ताना देते हुए कहा कि मेरे को रोल दे रहे थे आप, मेरे को कहानी सुनाई थी आपने, वो सब कहा गया ऋषिदा। वो फोन बंद कर देते थे। फिर से आधे घंटे बाद धर्मेंद्र फिर से फोन करते तो ऋषिदा फोन उठाकर हाथ जोड़ने की मुद्रा में कहते, सो जा धर्म, सो जा प्लीज। मैं कहता नहीं मेरी पिक्चर उसको राजेश खन्ना को क्यों दे दी। ऋषिकेश मुखर्जी को रात भर परेशान करने के बाद भी दोनों के रिश्तों में कभी दरार नहीं आई। दोनों ने एक साथ फिल्म गुड्डी, चैताली, चुपके, सत्यकाम, मछली दीदी और अनुपमा में साथ काम किया। एक समय ऐसा आया जब ऋषिकेश मुखर्जी बहुत बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। अगस्त 2006 में लंबी बीमारी के चलते ऋषिकेश मुखर्जी की मृत्यु हो गई। धर्मेंद्र जी ने उसको दिन को याद करते हुए इंटरव्यू में बताया था कि मैं आज भी वो दिन नहीं भूल पाता जब वह बहुत बीमार थे और मैं उनसे मिलने पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा था, जो भी मेडिकल पाइप लगी है इसे निकाल दो धर्म, मुझे मुक्ति दे दो। वो मेरे लिए गुरु, मेंटोर और दोस्त भी थे। वह मुझे इतना प्यार देते थे, कभी डांट भी देते थे, प्यार भी करते थे, भाई भी थे, मास्टर भी थे। मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ। फिलहाल धर्मपाजी फिल्में नहीं कर रहे हैं। आखिरी बार उन्हें अपने प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म यमला पगला दीवाना में फिर से देखा गया था, मगर कुछ मौकों पर उन्हें किसी रियलिटी शो या चैट शो में गेस्ट बनकर आते हुए हम देख लेते हैं, जहां वो ऐसे ही कुछ मजेदार किस्से बता दिया करते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी धर्मपाजी उतने ही पसंद हैं जितना और लोगों को? तो कृपया कमेंट बॉक्स पर बताइए। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ पर धर्मेंद्र को लेकर और भी बहुत सी खबरें हैं जो बार बार सामने निकल कर आती हैं और हमने आपको अपनी कई रिपोर्ट्स में उनकी कई किस्सों के बारे में बताया है। तो वहीं पर वैसे तो अभिनेता धर्मेंद्र काफी शांत और शरीफ इंसान माने जाते थे, मगर जब मामला हेमा मालिनी का हो तो फिर
पाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। ऐसा ही एक किस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें धर्मपाजी के गुस्से का शिकार निर्माता निर्देशक सुभाष घई भी हुए थे। बात उस समय की है जब साल था निर्देशक सुभाष घई फिल्म क्रोधी बना रहे थे। इस फिल्म में शशि कपूर, जीनत अमान, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी लीड रोल में रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्माए जाने वाले एक सीन के लिए हेमा मालिनी को बिकनी पहनना जरूरी था। बिकनी वाले इस सीन के बारे में जब सुभाष घई ने हेमा मालिनी को बताया तो हेमा मालिनी ने इस सीन को करने के लिए साफ मना कर दिया था। सुभाष घई ने हेमा मालिनी को बताया कि ये सीन स्विमिंग पूल पर फिल्माया जा रहा है और उनको बिकिनी पहननी ही होगी। ऐसे ही बार बार सुभाष घई ने हेमा मालिनी को बिकिनी पहनने पर खूब जोर डाला, जिसमें हेमा नाराज हो गई। बार बार जोर डालने पर हेमा मालिनी बिकिनी की जगह कोई और रिवीलिंग ड्रेस के लिए राजी हो गई। इसके बाद फिल्म के दृश्य को फिल्माया गया, मगर किसी तरह ये बात धर्मेंद्र तक पहुंच गई और पता चलने पर धर्मेंद्र आग बबूला हो गए। फिर क्या था, धर्मेंद्र ने सेट पर आकर सुभाष घई को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने सुभाष को कई तमाचे जड़ दिए। तभी वहां मौजूद फिल्म निर्माता रंजीत विज ने धर्मेंद्र को रोक लिया। बहुत समझाने के बाद धर्मेंद्र ने सुभाष घई को छोड़ा और साथ में धमकी भी दे दी। इसके बाद डर के मारे सुभाष घई ने अपनी फिल्म से इस सीन को ही निकाल दिया। तो इस तरीके से हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र इस कदर जाने तक को तैयार हो जाया करते थे। तो वहीं पर धर्मेंद्र ने इस तरीके से शराब की लत में प्रोड्यूसर को परेशान किया, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। और वहीं धर्मेंद्र अभी अपने फार्म हाउस में अकेले वक्त बिताते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह धर्मेंद्र की इस घटिया हरकत की वजह से फिल्म सेट का पूरा माहौल यहाँ पर खराब होता हुआ नजर आया। एक्टर डायरेक्टर यहाँ पर उनसे गुस्सा होते हुए नजर आए, क्योंकि वो शराब की लत में इस तरह धुत हो गए थे कि वो खुद ही को समझ नहीं आ रहा था उनको कि वो क्या किसको क्या कह रहे हैं, और वो फिल्म की शूटिंग के दौरान कितनी बदतमीजी से हर किसी से पेश आ रहे हैं, जिस वजह से इस निर्देशक को उनके सामने हाथ जोड़ने पड़े, माफी मांगनी पड़ी और वही नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। इस तरीके से यहाँ पर धर्मेंद्र की इस हरकत की वजह से इस निर्देशक को इतना कुछ झेलना पड़ा था उस दौर के वक्त पे। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज।